हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही शानदार चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस, सेल डिवाइसेस की बात करेंगे। दो प्रोसेस इसके अंदर मेनली हम लोगों को पढ़ना है। एक प्रोसेस ऐसा होगा जिसमें आपको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा और दूसरा प्रोसेस ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा। तो इन दोनों प्रोसेस के लिए जो डिफरेंट सेल्स हम लोग काम में लेंगे उन्हें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। तो पूरा जो चैप्टर है, इस चैप्टर को कुछ डिफरेंट सेक्शंस के अंदर अपन ने डिवाइड कर लिया है और पर्टिकुलर सेक्शन की भी बहुत सारी वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी। तो एक एक सेक्शन की बहुत बेसिक लेवल से लेकर के बहुत अच्छी स्टैंडर्ड तक की प्रॉब्लम्स आपके सामने लाने की कोशिश की जाएगी, जिसके थ्रू आपका पूरा चैप्टर और चैप्टर के साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी अच्छे से तैयार करा लिया जाएगा। देखो, इस चैप्टर के बारे में आपको मैं इतना जरूर कह देना चाहूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री के टॉप मोस्ट जो चैप्टर्स हैं, जिन्हों के से क्वेश्चंस की आस्किंग हर साल एग्जाम में अच्छे लेवल पर रहती है, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी, इस चैप्टर से मिलेगी। और अब चलो, इस साल से एम्स भी वैसे तो अपना नीट में मर्ज हो गया, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के एम्स के एग्जाम्स को भी अगर एनालिसिस करते हैं तो एम्स के एग्जाम में भी इस चैप्टर को बहुत बड़ा वेटेज दिया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के बाद में, जेई के क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के बाद में, एनसीईआरटी में जो पर्टिकुलरली जो टॉपिक्स फोकस किए हुए उनको एनालिसिस करने के बाद में जो जो क्वेश्चंस बहुत अच्छी रेंज के लगे, जिन्हों के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा लगी, उन क्वेश्चंस को वन बाय वन करके आपके सामने मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम जनरल टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन मान करके चलते हैं। तो जनरल टर्मिनोलॉजी में आपके सामने जो टर्म्स आएंगी, जैसे रेजिस्टेंस है, जैसे कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसके अलावा मोलर कंडक्टेंस है, अपना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, इन सारी जनरल टर्मिनोलॉजी को कुछ क्वेश्चंस के थ्रू अपन तैयार करेंगे। इनके फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त यूनिट्स का कैसे ध्यान रखना होता है, किन किन बातों को अलग से थोड़ा सा फोकस करें तो हमारा क्वेश्चन परफेक्ट जाएगा, टाइम भी बचेगा। उन सारी अप्रोच को मैं आपको वन बाय वन करके सिखाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इसमें सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम दिया हुआ है और इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.02 मीटर है और जो एरिया दिखा रखा है वो कितना 0.0004 मीटर स्क्वायर है और आपको कापा पूछा हुआ है। तो सबसे पहले जो कापा है ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और इसका जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे K इक्वल्स टू कापा को K। वैसे एक्चुअली कापा जो होता है इसमें के को साइन को थोड़ा सा यूं घुमाया रहता है, पर बार बार एक जनरल वर्ड जो यूज किया जाएगा वो के रूप में मैं यूज करूंगा। इसे कापा बोलते हैं कि इसको 1/r इंटू एल बाई ए। तो यहां पर जो 1/r है इसका वैल्यू पुट करूंगा 1/50 L। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो 0.02 मीटर है और एरिया दिखा रखा है वो 0.0004 मीटर स्क्वायर। ऊपर भी मीटर है, नीचे भी मीटर स्क्वायर है। क्रॉस चेक करते चलें, यूनिट ऊपर और नीचे दोनों सेम आनी चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका 0.0004 मीटर स्क्वायर। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। स्पेशली क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करें कापा का, तो यूनिट आपको पूरी तरीके से ध्यान रखनी है कि यूनिट क्या आएगी। यहां पर यूनिट आ रही है 1/r की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स या साइमन इनवर्स भी आप बोल सकते हैं, और L बाई ए, एल का यूनिट आपने लिया मीटर, ए का लिया मीटर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये पहली कैटेगरी अब आपके सामने आ गई है। ये आने वाले क्वेश्चंस में एक इंटरमीडिएट कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा जिसे अपन ने बेसिक के रूप में सीखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनका एप्लीकेशन पता चल जाएगा। यहां पर 1/r जो है उसको अपन C भी बोल सकते हैं, कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। और बच्चों कई बार L बाई ए, L और A की वैल्यू को अलग अलग नहीं देकर के और इसकी जगह पर आपको सेल कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, L बाई ए होता है। इसका यूनिट क्या होगा, या तो सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। और ये किसी भी एक पर्टिकुलर सेल के लिए टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
अब जो नेक्स्ट वेराइटी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको स्पेसिफिक यहां पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x साइमन इनवर्स सेंटीमीटर, और मोलरिटी दी हुई है वो दे रखी है y मोल पर लीटर, और हमसे पूछा हुआ है मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे वो अप्लाई क्या करेंगे, कैप m इक्वल्स टू, कैप m क्या है, मोलर कंडक्टेंस है, कैप m इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 बाय m। ये फॉर्मूला आपको तभी अप्लाई करना है जब यहां पर आपको कापा का यूनिट हो वो क्या हो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आपके पास अवेलेबल हो। नहीं होगा तो आगे मैं इनमें जो कन्वर्जन होगा वो सिखाता चला जाऊंगा। फिलहाल आप ये देखें कि कैप एम का जो वैल्यू है, अब मेरे पास में कापा का वैल्यू नहीं है, बट आई नो कि जो कापा है इट इज इक्वल्स टू 1 बाई रो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है के है, तो कैप एम इक्वल्स टू हो जाएगा के का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास में 1 बाई एक्स, क्योंकि जो रो दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर वो क्या था x, तो यह जाएगा 1 बाई एक्स इंटू 1000 अपॉन जो m है इसकी जगह पर क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। तो जो आएगा मेरे पास में यह जाएगा कैप m इक्वल्स टू 1000 अपॉन एक्स वाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मैं आपसे बार बार स्टूडेंट से कह रहा हूं कि यहां पर जो यूनिट है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आने वाले क्वेश्चंस में आप इस बात को जान भी जाओगे। कन्वर्जन के टाइम पर आपको बहुत स्पेशली हर एक वैल्यू को यूनिट के साथ रखना है और उसको वापस एक बार देखना है कि यूनिट जो मैं पुट कर रहा हूं उसको आगे किस तरीके से मुझे यूज करना है। तो फिलहाल यहां कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आया। नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है जनरल टर्मिनोलॉजी का, जिसमें एक फॉर्मूला आपने और सीख लिया, कैप एम इक्वल्स टू के इंटू 1000 बाय एम। अगर यहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता तो क्या हो जाता, के कपा इंटू 1000 बाय एम की जगह पर क्या आ जाता, कैपिटल एन आ जाता। नॉर्मेलिटी के रूप में आप कॉन्सेंट्रेशन को यहां पर पुट करते। अब जो नेक्स्ट वैरायटी मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, ये एग्जाम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना भी चाहिए कि एक कन्वर्जन की जो बात मैं अभी तक आपके सामने रख रहा था वो किस तरीके से यूज करेंगे। एम्स ने भी पूछा है और प्री मेडिकल एग्जाम ने भी इसको पूछा हुआ है। तो एक सॉल्यूशन दिखा रखा है जिसमें 0.5 मोलर कंसंट्रेशन है और इस सॉल्यूशन की जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है और इसका जो इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस है वो 2.2 सेंटीमीटर और एरिया जो है वो 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिखा रखा है और हमसे मोलर कंडक्टेंस पूछी हुई है, वो भी किसमें, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन में इस लाइन को अंडरलाइन करो कि आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ क्या है, यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अब सबसे पहला जो टारगेट है वो ये है कि यहां पर मुझे कापा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि कैप एम इक्वल्स टू में लगाऊंगा तो कापा इंटू 1000 बाय एम लगाऊंगा, एम अवेलेबल है, कापा अवेलेबल हो जाए तो मेरे को वहां से कैप एम का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो कापा इक्वल्स टू मैंने आपको क्या सिखाया है, 1 बाई आर इंटू एल अपॉन ए। अब अलर्ट हो जाना बिल्कुल, 1 बाई आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 अपॉन 50 इंटू एल का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 2.2, ए कितना दिया हुआ 4.4। इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 1/2 यानी कि आ जाएगा 0.01। इट विल बी कैंसिल आउट बाय 2 टाइम्स ना, तो 52 जा 100, 0.01 ओम इनवर्स। इसका यूनिट क्या था सेंटीमीटर और उसका क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। अब कैप एम का जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो यह जाएगा k इंटू 1000 बाय एम। यहां पर k का वैल्यू मेरे पास में जो यूनिट आ रही है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ रही है और मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि ये फॉर्मूला वैलिड भी तभी है जब कापा का जो यूनिट आएगा वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। तो यहां से मेरे पास में ये आ गया वैल्यू 0.01 इंटू 1000 अपॉन एम का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास में 1000 इंटू 0.01, ये आ गया कितना 10 अपॉन 0.5, यह आ जाएगा 20 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लेकिन क्वेश्चन में जो यूनिट है वो हमसे पूछी हुई है क्या, ओम इनवर्स
मीटर स्क्वायर, और हमारा आंसर कहीं में आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10 टू द पावर माइनस 2, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे 10 टू द पावर माइनस 4, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 टू द पावर माइनस 4 से, तो ये वैल्यू आ जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर पर मोल। मेरी तरफ से बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये 3 स्टार है, एग्जाम का बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है, किस तरीके से यूनिट का कन्वर्जन करना है और किस तरीके से हमें कुछ बातों का यूनिट के साथ में ध्यान रखना है। इन क्वेश्चंस में यूनिट अगर आप लगातार लिखेंगे तो क्वेश्चन के गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 0 रहेगी। हाँ तो स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इसमें एक चेंज अपन ने किया है। अभी तक अपन मोलर कंडक्टेंस का क्वेश्चन देखे, अब एक बार अपन लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्वेश्चन देख रहे हैं। मैं क्या बोलता हूं कि जो चेंज है वो सिर्फ इतना सा है कि कैप m जो था उसमें k इंटू 1000 बाय हम लोग क्या ले रहे थे m, और कैप जो हम लोग इक्विवेलेंट लेंगे इसके लिए क्या लेंगे k इंटू 1000 बाय n लेंगे। तो क्वेश्चन जो है इसमें कंसंट्रेशन ऑलरेडी हमारे को नॉर्मलिटी में दिया हुआ है और सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है वो 45 ओम दिया हुआ है और इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है 2.2 सेंटीमीटर है और जो एरिया दिया हुआ वो कितना 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहां से वही फॉर्मूला लग जाएगा कि कैप इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा k इंटू 1000 बाय n। अब क्वेश्चन में k की अवेलेबिलिटी नहीं है तो पहले हम लोग एक बार k को फाइंड करेंगे। k इक्वल्स टू क्या होगा 1 बाई r इंटू l अपॉन a। यहां पर रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ 45 ओम, तो आ जाएगा 1 बाई 45 इंटू जो डिस्टेंस दी हुई है इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोड्स की वो 2.2 दी हुई है और एरिया दे रखा क्वेश्चन के अंदर 3.8। इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास में आ रही है वो आ रही है 0.0128। यूनिट क्या आएगा, एल का यूनिट भी सेंटीमीटर और ए का यूनिट भी क्या है सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए जो यूनिट आएगी वो आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं यूनिट्स को हर बार आप सोल्व करते वक्त लिखें। तो यहां से कैप इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला वैलिड है क्योंकि यूनिट के ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में आ रही है, तो कैप इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये आ जाएगा 0.0128 इंटू ये अपने पास में 1000 अपॉन एन का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 0.5। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 12.8 अपॉन 0.5, यह आ जाएगी वैल्यू अपने पास में 25.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। अगर यहां पर क्वेश्चन में एक प्रोबेबिलिटी और बता रहा हूं, क्वेश्चन में मुझे ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर पूछा हुआ होता तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मैंने सिखाया है सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 टू द पावर माइनस 4 से। तो अगर ये पूछा होता तो मैं जवाब देता 25.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। दोनों प्रोबेबिलिटी को एक ही क्वेश्चन में लेने की कोशिश की है। स्पेशली इस बात का ध्यान रखना कि जब आपको k की यूनिट लेनी है इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए तो ये लेनी है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में। अब जो ये नेक्स्ट वैरायटी हम लोगों ने सेलेक्ट किया है इसमें एक रिलेशन का क्वेश्चन है जिससे आपको एक रिलेशन का फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर देता हूं। एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है इसमें, जिसमें फेरिक सल्फेट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा हुआ है और रिलेशन पूछा हुआ है किसके साथ में, मोलर कंडक्टेंस के साथ में। ठीक है, तो जो फॉर्मूला चलेगा वो चलेगा कैप m जो होता है वो क्या होता है k इंटू 1000 बाय m। अब अगर मुझे इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो मोलरिटी की जगह पर क्या आना चाहिए, नॉर्मलिटी आना चाहिए। तो एक रिलेशन और अपने को पता है कि कैप m इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी को क्या लिख सकता हूं, नॉर्मलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है मोलरिटी अपॉन वैलेंसी, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहां से जो मोलरिटी इसकी जगह जाएगा नॉर्मलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो जो ये वैलेंसी फैक्टर वाली टर्म है ये आगे चली जाएगी तो आ जाएगा कैप m इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन n इंटू वैलेंसी फैक्टर।
और इस फॉर्मूला को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे पहले भी कभी इसे देखा है, यानी ये क्या है, कैप इक्विवेलेंट है। तो यह आ जाएगा कैप एम इक्वल्स टू कैप इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी फैक्टर, और कैप इक्विवेलेंट जो है यह आ जाएगा कैप एम अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो यहां से जो कैप एम है उसे तो कैप एम में ही रखना है क्वेश्चन के अंदर, और जो फेरिक सल्फेट है इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 6। तो जो कैप इक्विवेलेंट का वैल्यू मेरे पास में आएगा वो क्या हो जाएगा कैप एम बाई 6। तो इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का जो रीजन रहा वो ये था कि एक रिलेशन आपके सामने आ जाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है जो काफी फ्रिक्वेंटली यूज आता है। कई बार एक ही क्वेश्चन में कैप एम और कैप इक्विवेलेंट दोनों के बारे में पूछा होता है, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में, तो कोई एक वैल्यू फाइंड करके आप दूसरा रिलेशन से डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये केवल एक प्रैक्टिस के लिए लिया हुआ क्वेश्चन है कि अपने को एक सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन दे रखा वो 0.01 नॉर्मल दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 210 ओम दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट दिया हुआ है। सेल कांस्टेंट क्या होगा L बाई A, ठीक है, 0.66 दिया हुआ है, K दिया हुआ है, K हमें पता करना पड़ेगा। तो कैप इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे कापा इंटू 1000 बाय N। तो पहली जरूरत कापा की है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से कापा इसको टू आ जाएगा 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। इस बार आपको L और A की सेपरेट वैल्यू नहीं दे करके डायरेक्ट क्या दे दिया सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट L बाई A है, वैल्यू पुट कर लेंगे। ये यहां से आ जाएगा 1 बाई आर की जगह 210 ओम है और L बाई A की जगह 0.66 सीधा दिया हुआ है सेंटीमीटर इनवर्स में। तो जो कापा आएगा ये कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 0.00314। यूनिट क्या होगी इसकी ओम इनवर्स और इसकी सेंटीमीटर इनवर्स, तो आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहां से फॉर्मूला अप्लाई होगा कैप इक्विवेलेंट इक्वल्स टू के, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में है तो डायरेक्ट पुट कर दो 0.00314 इंटू 1000 अपॉन, क्वेश्चन में जो कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 है, 0.01, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3.14 अपॉन 0.01। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 314 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। फाइनल आंसर 314 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स आपको दिखा रखे हैं और इनमें ये पूछा हुआ है कि सेम कंसंट्रेशन होते हुए भी इनमें से बेस्ट कंडक्टर कौन सा है। अब अगर कंसंट्रेशन सेम है तो जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करेगा कि उसमें नंबर ऑफ आयंस की अवेलेबिलिटी कौन सा पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट आपको सबसे ज्यादा अवेलेबल करवा रहा है। तो CH3COOH, H2SO4, H3PO4 और बोरिक एसिड को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पर कंपैरिजन के अंदर पहला पॉइंट जो मेरे को देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है कि H2SO4 तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बाकी तीन जो है वो तीनों के तीनों क्या है वीक एसिड है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन होगा वो किसका होगा H2SO4 का होगा। तो जो जितना ज्यादा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस अवेलेबिलिटी कौन करवा पाएगा H2SO4। तो डेफिनेटली और अनडाउटली यहां पर जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा H2SO4। लेकिन ये तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। अब मान लो दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट होते और दोनों के दोनों क्या होते स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते, तो उस सिचुएशन में डील करने का तरीका क्या था, या तो उनके अंदर नंबर ऑफ आयंस आपके पास में क्या आते डिफरेंट आते, और अगर मान लो नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट नहीं आते, लेट्स से अगर सेम आ जाते, तो फिर उस सिचुएशन में दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों में नंबर ऑफ आयंस भी क्या है सेम है, तो उस सिचुएशन में उनको डील करने का तरीका क्या था कि एक्वा सॉल्यूशन के अंदर आयन का आपको साइज देखना होगा। जिस आयन का साइज क्या होगा बड़ा, वो उसका जो मोबिलिटी होगा वो क्या होगा कम, तो उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस है वो भी क्या होगा कम। वो कहते भी है ना कि जो जितना मोटा होता है वो उतना धीरे चलता है।